बुलाना चाहती हूँ मनीषा मैम को। मनीषा राठौड़ जी ये अहमदाबाद गुजरात से हैं और आई थिंक जब मैं इनसे मिलती हूँ तो मुझे ये बड़ी चुलबुली सी और बड़ी एक्साइटेड सी लगती हैं और बहुत अच्छी बातें करती हैं, बहुत मीठी बातें करती हैं। तो आई होप कि आज इनकी मिठास जो है हमारे जीवन में भी थोड़ी सी घुले और वो मिठास हमारे जीवन तक भी पहुंचे। मनीषा मैम, वेलकम टू द सेशन। हम लोग बहुत खुश हैं कि आज आप यहाँ पर हैं, हम हमारे साथ शेयर करने के लिए अपना एक्सपीरियंस। सो प्लीज वेलकम एंड स्क्रीन इज ऑल योर्स। Yes. Thank you, ma'am. Diti, ma'am. Thank you so much. Thank you very much. Yes. Good morning, all of you. जो भी यहाँ अभी जूम मीटिंग में पार्टिसिपेट हुए हैं और सभी को मेरा नमस्कार। सभी गुजरातियों को भी शुभ सवार। सबसे पहले तो जैसे प्रीति मैम ने बहुत ही ज्यादा मेरे बारे में कुछ बोल दिया, मैं सबसे पहले मेरा इंट्रोड्यूस करूंगी। माई सेल्फ मनीषा राठौड़ और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। जैसे आज का जो टॉपिक है कि वाई ज्वाइन यूनिवर्सिटी, हमें यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो मेरा जो एक प्रोफेशन था, मेरा पहले से एज ए ब्यूटिशियन मेरा प्रोफेशन रहा है। तो उसमें क्या है कि मैं जैसे हर एक लेडीज को होता है कि अपनी खुद की कुछ आइडेंटिटी बनाए कि भी वो साथ में फैमिली को भी सपोर्ट करते हुए अपने बच्चों को, फैमिली को, सबको संभालते हुए कुछ की आइडेंटिटी संभाल बनाए। तो मैंने ब्यूटिशियन में उस अपना किया, लेकिन मुझे उतना जो सक्सेस मुझे चाहिए थी वो उसमें नहीं मिली। तो जब मुझे मेरे अपलाइन ने ये बताया, यूनिवर्सिटी से मुझे इंट्रोड्यूस कराया, तो मुझे लगा कि जैसे अभी का जो मेरा प्रोफेशन है तो मैं सबको आउटर ड्यूटी देती हूँ, तो मैं ये यूनिवर्सिटी से लोगों को इनर ड्यूटी दे सकती हूँ। तो उस वजह से मैंने पहले यूनिवर्सिटी को जानते गई, उसकी प्रोडक्ट को खुद यूज किया, मुझे अच्छा फायदेमंद लगा। मैंने अपने कस्टमर्स को भी दिया, उसमें भी मुझे फायदेमंद लगा। तो मैंने फिर उसको पार्ट टाइम धीरे धीरे उसको अपलाइन के साथ शुरू किया। तो हर रोज का 1 घंटा मैं उसके लिए निकालती थी पार्ट टाइम, कि भाई जैसे मुझे जो अच्छा लगा है तो मैं ऐसे दूसरे लोगों को बताती थी यूनिवर्सिटी के बारे में वगैरह। तो मुझे उसमें दिखने धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझ में खुद में बहुत ही चेंज हो रहा है। मुझे खुद में मैं खुद बहुत चेंज हो रही हूँ और मुझे जो चाहिए मुझ में, मैं जो खोज रही थी, मुझे इसमें मिल रहा है, मुझे ऐसा लगा। तो फिर मैंने आज धीरे धीरे करके आज मैं यूनिवर्सिटी फुल टाइम कर रही हूँ और आज जो भी है वो मैं आपके सामने हूँ। तो इस तरह से मैं, एक कारण ये भी है कि यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा, अगर मैं एक हाउसवाइफ की बात करूं तो कई लेडीज ऐसी है जो कुछ नहीं करती है, लेकिन हाउसवाइफ कुछ नहीं करके भी वो घर को संभालते हुए हाउसवाइफ बनते हुए भी बहुत कुछ करती है। तो ऐसी लेडीज को भी क्या होता है, जैसे हर एक लेडीज को एक अपने फैमिली के लिए बहुत ही एक ख्याल रखना होता है। उसको एक चिंता रहती है कि मेरे फैमिली में सब लोग अच्छे तरीके से हेल्थी हो, कोई बीमार ना पड़े, सबको अच्छे से खाना मिले, सबको अच्छे से सबको जो भी मिलना चाहिए वो सब मिले। तो उसके लिए भी क्या है कि ये जो यूनिवर्सिटी है उसकी प्रोडक्ट से एक बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपने फैमिली को सिक्योर कर सकती है इस बारे में कि भी वो अपने बच्चों को, और सबसे पहले खुद को, क्योंकि अगर वो खुद एकदम प्रॉपर है, हेल्थी है, सिक्योर है, तो वो अपने फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती है। तो इस तरह से ये यूनिवर्सिटी मुझे हाउसवाइफ के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन लग रहा है कि भाई वो अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, सबको सिक्योर रखते हुए, उसका ख्याल रखते हुए और उन लोगों के में से अपने टाइम को सेट करते हुए वो यूनिवर्सिटी को बता सकती है। देखो अभी हर एक लेडीज का है ना, पता ही है कि लेडीज कुछ अच्छा अगर उसे लगे ना तो वो शेयर किए बगैर नहीं रहती है। तो जैसे मुझे कुछ अच्छा लगा, मुझे कुछ अच्छा लगा कि जैसे मैं कुछ अच्छे कपड़े लेके आई या मुझे अच्छा कुछ खरीद के लेके आई, तो मैं अड़ोस पड़ोस के लोगों को, अपने नियर डियर को या फैमिली नेबर्स को शेयर करती हूँ कि भाई ये बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छा मिल रहा है, ये बहुत ही फायदेमंद है। तो इस तरह से हम जो है वो उन लोगों की फैमिली को भी सिक्योर करने के लिए ये यूनिवर्सिटी हम उनको बता सकते हैं।
और इस तरह से धीरे 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 करके उनको पता भी नहीं चलेगा और यूनिवर्सिटी में एक अपना उनका खुद की एक आइडेंटिटी क्लियर होती है। ये मैंने खुद ने उसमें इन्वॉल्व हुई हूँ, तो मैंने खुद ने ये फील किया है। और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इसमें हमें कुछ झूठ नहीं बोलना है। अगर आज की डेट की जो बात करूं, तो जैसे आज की जो परिस्थिति है कोरोना वाली, तो उसमें क्या है कि सबसे मेन लोगों को अब फैमिली की हेल्थ की ही चिंता रहती है। और उसमें अभी तो लोगों को पता चल गया है। पहले लोगों की मेंटालिटी यही थी कि अगर कुछ भी हो जाए तो बाद में डॉक्टर के पास जाएंगे और कुछ ना कुछ इलाज वगैरह, गोलियां वगैरह लेंगे, इंजेक्शन वगैरह ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज की जो परिस्थिति आई है उससे हमें एक सीख मिली है कि अगर कुछ जब जैसे हमारे बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम आई है, हमें कुछ हेल्थ इश्यू हुई है, तो उसमें से शायद हम बच सके ना बच सके, लेकिन अगर हमें उससे बचना है तो हमें डेफिनेटली हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आजकल डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, मोदी जी भी बोल रहे हैं कि भाई हर एक लोग बोल रहे हैं कि हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ानी चाहिए ताकि हम कोई भी परिस्थिति आए तो उसका सामना करने के लिए हमारा बॉडी जो है वो सक्षम रहे, कैपेबल रहे। तो उसके लिए भी मुझे ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा विकल्प दिख रहा है और मैंने उसको फील किया है कि ये सही में बहुत अच्छा विकल्प है कि ये परिस्थिति में हम ये प्रोडक्ट को यूज करके और लोगों को भी अच्छे तरीके से बता के एक अच्छा सा हमारा स्टेटस बना सकते हैं। और साथ में एक घर के मतलब जो हम एक होता है कि घर के इनकम में भी सपोर्ट हो, तो ये भी हम एक अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। और मैं गुजरात से हूँ तो डेफिनेटली गुजराती पीपल को कुछ ना कुछ बताए बगैर नहीं रहूंगी। अ, जो गुजराती लोग हैं मोस्टली वो क्या करते हैं, अपना छोटा मोटा कुछ ना कुछ बिजनेस ही करते हैं। ज्यादातर 90% पीपल जो है वो बिजनेस करते हैं। और हमें पता है कि बिजनेस करने के लिए कुछ ना कुछ छोटी या मोटी हमें कैपिटल चाहिए होती है। तो आज की डेट में क्या है कि हमें पता है कि ये 2-3 महीने का जो पीरियड हुआ है, तो उससे सब लोगों की जो इकोनॉमी है वो वीक हो गई है, इकोनॉमी पोजीशन वीक हो गई है। तो आज नो मनी, किसी के पास कैपिटल नहीं है कुछ भी बिजनेस नया शुरू करना है या उसके लिए। तो उसके लिए भी मुझे ये बहुत ही यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प लग रहा है क्योंकि एक तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है और उसमें प्रोडक्ट इतने दमदार है क्योंकि आज की डेट में उसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हम इसको बहुत ही कम कैपिटल में इसको शुरू भी कर सकते हैं ये बिजनेस को। साथ में हमें इनकम बढ़ाने के लिए जो हमें रोटेट करना होता है, जब हमारा टर्नओवर करना होता है, तो वो हम ये जो प्रोडक्ट है उसका इजीली रोटेट कर सकते हैं क्योंकि आज की डेट में लोगों की ये नीड है। तो हम लोगों को अच्छी तरीके से बता के कि ये प्रोडक्ट कैसा है, यूनिवर्सिटी में किस तरह का प्रोडक्ट है और हम लोगों की, हमारे फैमिली की सब हेल्थ को किस तरह से हमें इम्यून सिस्टम को बरकरार रखता है, उसको और बढ़ाता है। तो किस तरह से हम लोग ये परिस्थिति के साथ में जी सकते हैं के। तो उसके लिए भी ये जो है सिस्टम जो यूनिवर्सिटी है वो मुझे बहुत ही बेहतरीन विकल्प लग रहा है। तो मैं आप सब लोगों से एक निवेदन कि आप सब लोग अपना जो जिसने भी आप लोगों को ये जूम में इनवाइट किया है तो उन बैठ यूनिवर्सिटी को जानिए और हो सके तो इसको ज्वाइन कीजिए। और जानने के बाद जैसे ही आप यूज करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपको खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस होगा और आप इसमें बहुत ही आगे जा सकते हैं क्योंकि जैसे हमें पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का भी तो अभी फ्यूचर बहुत ब्राइट है और हम इसमें मेन हमारे फैमिली को टाइम देते हुए कर सकते हैं। अपना जो टाइम है अपने खुद के हिसाब से टाइम का सेटिंग करके, मैनेजमेंट करके इसको छोटे लेवल से लेके हम शुरू कर सकते हैं और आगे हम जितना भी जाना हो इस तरह से इसमें जा सकते हैं। धन्यवाद। रश्मि जी को बुलाना चाहूंगी। रश्मि साहू जी फ्रॉम छत्तीसगढ़। हेलो मैम। हेलो मैम, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है और आपकी साड़ी बड़ी सुंदर लग रही है।
थैंक यू सो मच। और क्या है थैंक यू ना, प्रीति मैम। महिला है तो ऐसे बोलना, महिला है ना तो उनको दूसरे की साड़ी कपड़ा बड़ा जल्दी अच्छा लग जाता है, तो बोलना पड़ता भी है ना। जी जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना सारा मेरा इंट्रोडक्शन कर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको नमस्कार। और मैं सभी अपने अपलाइंस का और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे एक मौका दिया है आज इस मंच में बोलने का। वैसे तो जब से यूनिवर्सिटी शुरू कर रहे हैं कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं, तो मैं सबसे पहले अपनी जर्नी बताना चाहूंगी आप सबको कि जब मैं यूनिवर्सिटी में नहीं आई थी, उससे पहले जैसे मैम ने एक चीज कहा कि सपने देखने चाहिए और सपनों को पूरा नहीं करना बुरी बात है। तो मैं बचपन से ही एक सपना था मेरा, एक सीरियल आता था उड़ान करके, उसमें एक आईपीएस ऑफिसर की एक बहुत अच्छी सीरियल थी वो। तो मैं बचपन से ही आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन बोलते हैं ना हालात और परिस्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती है कि आप उन सपनों को जी नहीं पाते। बड़ी होती गई तो मेरे पेरेंट्स को भी लगता था इसके सपने बहुत बड़े हैं, तो मैं गांव की रहने वाली थी, तो गांव से मुझे सिटी भेज दिया गया पढ़ने के लिए। लेकिन सडनली कुछ हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से पढ़ाई उतनी पूरी नहीं हुई। 12th तक की पढ़ाई करने के बाद आ, मेरी शादी कर दी गई। ऐसे मैं वो सारा चीज भूल चुकी थी, मैंने सपना देखना छोड़ दिया। क्योंकि मेरे फिर बच्चे आए तो मेरे बच्चे के साथ मैं इतनी इन्वॉल्व हो गई थी कि मतलब मुझे ये चीज का एहसास नहीं होता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मैंने 2-3 साल, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो 2-3 साल तक तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं क्या जिंदगी जी रही हूँ। बस खाना बनाना, सोना, घर का बर्तन धोना, बस इतने ही में ही सीमित हो जाती थी मैं। लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मुझे और आगे पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने आगे पढ़ाई के बारे में जब सोचा तो मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी कि मुझे आगे पढ़ना है, तो वो बोलती थी क्या करेगी आगे पढ़ के। तो मैं बोलती, तो उनको हमेशा मैं मजाक से बोलती थी, मेरे घर में मेरे देवर भी हैं, वो भी बोलते थे क्या करेगी आगे पढ़ के। मैं उनको बोल देती थी देखो मैं कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन जब मैं बुजुर्ग होंगी ना तो मेरे जो नाती पोते हैं वो मेरे को बोलेंगे कि हमारी दादी पढ़ी लिखी है। तो क्योंकि मैं जानती हूँ अगर आप शिक्षित नहीं हो तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में आपको वो जो इज्जत मिलनी चाहिए वो सही तरीके से नहीं मिल पाती। तो फिर उन्होंने मेरी बात मान ली और उन्होंने मेरी शिक्षा के ऊपर अच्छा जोर दिया। हालांकि उतना ज्यादा एजुकेशन पूरा नहीं कर पाई, धीरे धीरे मैंने एजुकेशन पूरा किया। फिर कुछ टाइम बाद हम ज्वाइंट फैमिली में थे, अचानक सडनली हम अलग हुए। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने पढ़ाई की है तो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड अकेले हमारे घर का पूरा दायित्व संभालते हैं और मैं पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर पाती। मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ जॉब कर लूँ क्या, तो वो बोले नहीं तुम कहाँ बाहर जाओगे। क्योंकि मैं ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ जहाँ बहुत ज्यादा, मैं ऐसे गांव से, मेरा गांव मुंगेली जिले में 20 किलोमीटर अंदर गांव में है, भालापुर नाम है। और ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा है। अभी भी हमारे गांव में मतलब बड़े घर की जो बहुएं होती हैं वो गली में नहीं निकलती हैं। तो उस टाइम तो और ज्यादा था। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे गांव के बहुत सारे लोग कई सालों तक, यानी 4-5 सालों तक नहीं जानते थे। वो लोग तभी मुझे देख पाते थे जब हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होती थी, तो दुर्गा विसर्जन के टाइम हम जब गली में पूजा करने निकलते तब जानते थे कि हाँ ये लेडीज जिस गांव की है। तो ऐसा था। तो मैं कभी मतलब सोचती, लेकिन ये सोचती कि गांव में रह के मैं क्या कर पाऊंगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जो लास्ट में ऐसा हो गया कि जब बच्चे बड़े होना शुरू कर दिए, स्कूल जाना, तो मैं ये सोचती थी कि अब बच्चे तो स्कूल चले जा रहे, अब मैं कैसे करूंगी, क्या काम करूं। ये मेरे यहाँ मिस्टर बस अकेले दिन भर काम करते हैं और हमारी फैमिली में आज के डेट में शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, तो एक व्यक्ति घर को मैनेज कर रहा है, अगर मैं भी उसमें कुछ मदद करूं तो शायद अच्छा रहेगा। और मुझे लगा कि मैं भी कुछ करती हूँ। जैसे मैंने अपने शुरू में कहा तो मुझे आईपीएस ऑफिसर बनने का बहुत शौक था, लेकिन क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं इसलिए मैं व्यापम का एग्जाम नहीं दिला पाती। मुझे हमेशा थोड़ा सा लगता अरे काश मैं भी ये दिला पाती। फिर भी मैंने एक बार ट्राई किया तो मेरा कुछ नंबरों से छूट भी गया। मैं बोले चलो छोड़ो। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं अपना पढ़ाई पूरा करना चाहती हूँ। पढ़ाई कंप्लीट किया तो एक गाँव में छोटा सा एक जॉब निकला। तो मैंने कहा कि क्या मैं जॉब कर लूँ, तो उन्होंने बोला गाँव तक है तो कर लो, लेकिन बाहर आना जाना मैं तुमको नहीं ले जा सकता और इतनी ज्यादा मैं तुमको कहीं भी बाहर बाहर आने जाने के लिए नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमको बच्चे भी संभालने हैं और घर में हमारे यहाँ कोई भी नहीं है। तो फिर मैंने धीरे से
कहा ठीक है चलो, कम से कम इसी बहाने हम महीने में एक बार ही सही लेकिन हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां जाके लोगों से मिलेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर हम अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो बाद में कौन सपोर्ट करेगा। हम शिक्षित होके भी अगर अपने बच्चों को हेल्प नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा। फिर मैंने धीरे से वो मीटिंग्स में कभी कभी हमारे, मैं गवर्नमेंट जॉब करती थी तो वहाँ मीटिंग से सिर्फ मैं जाती थी, तो मेरी एक मैडम थी, वो हमेशा बोलती थी कि तुम इतना सर पे पल्लू ढक के क्यों रहती हो, तुम तो मीटिंग में आई हो। तो मैं बोली नहीं मैडम मुझे डर लगता है, मेरे ससुराल वाले कोई देख लिए और किसी ने बोल दिया घर जाके तो बोलती अरे तुम बहू अपने घर में हो, लेकिन यहाँ कर्मचारी हो ना, इतना डरती क्यों हो ऐसे करके। तो मैंने धीरे धीरे फिर मीटिंग्स में नॉर्मली रहना शुरू किया और हमेशा पढ़ाई के मैटर में भी वही रहा। मैं एक अच्छे पोस्ट पे जॉब करना चाहती थी। मुझे लगता था बचपन से मेरा सपना था कि अपने पैरों पे खड़े होना, तो मेरे मम्मी का एक सपना था कि मैं अपने पैरों पे खड़े हूँ। तो वो जो सपना था वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा था टूट जा रहा है, उतना खास मैं जो बनना चाहती थी वो नहीं बन रही। और घर में भी मुझे जब भी पढ़ने की बात होती थी ये बोल दिया जाता था कि पढ़ लिख के कलेक्टर बनना है क्या। तो हमेशा मन में एक टीस सी लग जाती थी कि देखिए मैं कलेक्टर तो नहीं बन सकती, लेकिन इतना जरूर है कि लाइफ में कुछ तो ऐसा करूंगी कि कलेक्टर को जो सम्मान है वो मुझे मिल सकता है। और ऐसे करते करते जॉब के दौरान मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हो गया। कभी कभी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती थी, तो कई कई दिन तक मैं जॉब से नहीं जाती थी। तो मेरे साथ हम जिस जॉब में थे वहां से मेरे साथ एक भाई काम करता था। मैं आज भी दिल से उसको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उसकी वजह से उसने अगर ये अवसर मुझे नहीं दिया होता तो आज यूनिवर्सिटी में मैं यहाँ बैठ के आप सबसे बात नहीं कर पाती। उसने कहा कि दीदी आपका तबीयत बहुत खराब रहता है, तो एक भैया है वो बताते हैं यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट से बहुत अच्छा हेल्थ बनता है, बहुत अच्छी। तो मैं बहुत डॉक्टरों के चक्कर काट चुकी थी, डॉक्टर को दिखा दिखा के थक चुकी थी, लेकिन डॉक्टर यही बोलते मैडम आपका ब्लड इंक्रीज नहीं होता है, टेबलेट्स लेने पड़ेंगे, दवाई लेने पड़ेंगे और आप बहुत ज्यादा वीक हो रही हैं। तो मैं बोलती कितना दवाई खाओगे आप, ज्यादा परेशानी। तो मेरे यहाँ मिस्टर बोलते डॉक्टर चेंज कर देते। मैं बोली कितना चेंज करेंगे, वही दवाइयाँ फिर मिलेंगी। धीरे से फिर मैंने ये सारा चीज फिर मैंने उनसे कहा कि चलिए हम प्रोडक्ट यूज करें। उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था कि MLM क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। मुझे आज भी हंसी आती है इस बात को सोच के। जब सर बोलते थे ये MLM सेक्टर है तो सर को बोलती थी MLM का फुल फॉर्म तो बताइए, अगर जब तक आप इसको डिफाइन नहीं करेंगे मैं L को पहले बोल डालूंगी और M को बाद में। तो ये सारा चीज हुआ मेरे साथ। फिर जब प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छा है यूनिवर्सिटी में, सुपर क्लोरोफिल जो पुराने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो जिन्होंने क्लोरोफिल यूज किया है, माचा यूज किया है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्लोरोफिल माचा का क्या बेनिफिट है। तो फिर उन्होंने कहा कि आ, ये प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट है। और वाकई मुझे क्लोरोफिल और माचा यूज करने के बाद मेरे अंदर जो लेजीनेस रहता था, ब्लड इंक्रीज नहीं होता था, वो सारा चीज जब इम्प्रूव हुआ। तो मैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती थी उसमें मेरा फील्ड का भी वर्क था। तो मैं सोचती कि हम जिस भी गांव में जाते हैं महिलाएं पूछती हैं कि दीदी आप कोई चीज बताइए ना जिस, या कोई डॉक्टर बताइए ना जिससे हम अच्छे से इलाज करा पाए। जनरली आप सब जानते हैं महिलाओं को बहुत सारी डिलीवरीज के बाद, बेबी के बाद बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो मैं सोची कि जब मैं ये यूज कर रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे लोगों को बताना चाहिए। मैंने धीरे धीरे लोगों को बताना शुरू किया। मुझे नहीं मालूम था कि ये कोई इंडस्ट्री है, इसमें अगर हम काम करेंगे तो हमारा नाम भी होगा, हमको पैसा भी मिलेगा, हमको टाइम, ये सब नहीं जानती थी। जब मैं मीटिंग सेमिनार में अटेंड करना शुरू की तो मुझे पता चला कि वाकई जो सपना मैं बचपन में संजोया करती थी ये सपना यहाँ इस इंडस्ट्री में मुझे मिल सकता है। फिर धीरे धीरे मेरे नियरेस्ट अपलायंस बहुत अच्छे हैं जिनकी मदद से उन्होंने एक मुझे फैमिली की तरह, वाकई यूनिवर्सिटी का जब एंथम सुनोगे आप तो लगता है यूनिवर्सिटी वाकई एक फैमिली है। उन्होंने मुझे हमेशा एक फैमिली की तरह सपोर्ट किया। जहाँ पे मैं नहीं जा पाती थी मेरे साथ जाते थे। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तुम वीक हो, तुम कि नहीं कर पाओगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था नहीं मैं कर सकती हूँ। और शुरुआत में फिर सबने मेरा सपोर्ट किया। मेरे जितने अपलायंस हैं, हमारे पीजी अपलायंस जितने हैं सारे बहुत अच्छे हैं, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं कभी भी ऐसे टूट जाती कि नहीं मैं अब मेरे से नहीं होगा सर, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो बोलते थे नहीं आप कर सकते हो। मतलब एक हमेशा एक उत्साह वर्धन करते मेरा कि नहीं आप कर सकते हो। और उस वजह से धीरे 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 मैंने पार्ट टाइम के रूप में, क्योंकि उस टाइम मेरा गवर्नमेंट जॉब था,
2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम का। तो मैं जिस गांव में रहती हूँ उस गांव में लोग आज भी बस मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं, जहाँ लोगों को कहीं कोई चीज खरीदने में डर लगता है कि कैसे होगा। वहाँ फॉरेन की बात तो सोच ही नहीं सकता। मैं अपने गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो रिच फैमिली से है, अच्छी फैमिली से, लेकिन फॉरेन की बात करो तो क्या करेंगे, इतना पैसा क्यों? तो ये फ्री में होने की वजह से। और मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट लेडीज हूँ जिन्होंने पहली बार फॉरेन ट्रिप किया है, फॉरेन अचीव किया है। तो ये मेरे लिए सबसे गर्व की बात रही है कि मैंने फॉरेन ट्रिप अचीव किया है। और दूसरा चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी भी महिलाएं हैं, हम ये ना सोचे कि अगर हम कोई काम करते हैं तो हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी 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 रश्मि जी आ रही है जी। तो ये ना सोचे कि हम काम कर रहे हैं तो मेरे भरोसे चलता, ये बिल्कुल ना सोचे आप। हम पूरे फैमिली मिलके, क्योंकि हमारे ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, ये सफलता सिर्फ मेरे घर की नहीं, ये मेरी पूरी टीम की है। जिस टीम के पूरी फैमिली ने, जिस टीम के सभी लोगों ने आपका सपोर्ट किया हो, वो सफलता सिर्फ आपकी नहीं हो सकती, वो सफलता पूरी टीम की होती। और यही बहुत अच्छी चीज है यूनिसिटी में कि हम टीम में काम करते हैं। और टीम वर्क में जब कोई सफल होता है तो पूरी टीम का, जैसे क्रिकेट है, कोई एक के कारण जीत होती है लेकिन पूरी टीम को श्रेय दिया जाता है, वैसे ये पूरी टीम का काम है और पूरी टीम इस पे जीत का हकदार बनती है। दूसरा चीज ये कहना चाहूंगी मैं कि जब भी हम कोई फील्ड चुने, जब भी, तो उस फील्ड के बारे में हमको जानकारी अगर हो गई है कि वो फील्ड हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, तो उससे बहुत लगन से, बहुत डेडिकेशन से काम करें। क्योंकि मैंने आज ये अनुभव किया है कि मैं एक ऐसी महिला हूँ जो घर से बाहर निकलने से डरती थी, लोगों से कैसे बात करूं ये डरती थी। क्योंकि आप अगर 5 साल 10 साल चूल्हे चौके तक सीमित रह जाएंगे तो आपके अंदर का जो जो भाव है या आपके अंदर का जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। तो मुझे ऐसा लगता था क्या मैं चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाऊंगी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं टाइम को मैनेज करके लोगों से मिल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, लोगों को समझा सकती हूँ। क्योंकि हमारा यूनिसिटी एक हेल्थ प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए ये बहुत अच्छा है कि हम हेल्थ के बारे में लोगों से चर्चा कर सकते हैं बिंदास बेझिझक। क्योंकि हमको पता है 116 साल की पुरानी कंपनी है, 116 साल से हेल्थ के सेक्टर में काम कर रही है, बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। हमको तो, मैं तो ये बोलूंगी मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश तक अच्छे से पढ़ना नहीं आता, लेकिन आज वो बेधड़क यूनिसिटी के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है पावर हम में नहीं, पावर यूनिसिटी में है, पावर उन प्रोडक्टों में है जिन्होंने जो साइंटिस्टों ने बहुत रिसर्च से, बहुत मेहनत से ये प्रोडक्ट को तैयार किया। और मैं जितने भी हमारे आज के यूनिवर्सिटी मीटिंग में जो आज के जो जूम मीटिंग में जुड़े हैं, मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि आप सब भी अपने घर के महिलाओं को इन सब चीजों के प्रति जागरूक करें, जाने क्या उनके अंदर भी कोई सपना तो नहीं पनप रहा, हो सकता है वो भी आने वाले टाइम में आपके लिए एक डायमंड तैयार करके दे। तो ये सारा चीज है। अगर आप मैं एक्चुअली सॉरी आपको मैंने बीच में बोला, लेकिन एक चीज मेरे मन में है जो मैं मतलब कंट्रोल नहीं कर पाई, तो मुझे मतलब बोलना पड़ा बीच में। आपने स्टार्ट जी किया मैम, तब आपने कहा कि आप जिस जिस जगह से बिलोंग करती हैं या आप जहाँ पर जिस गांव में आप रहती थी है जहाँ से, वहां पर्दा प्रथा था, है ना? जी जी। जी। तो आप कितने साल बाद आपको लोगों ने आपको लोग पहचानने लगे वहां पर? क्योंकि पर्दा प्रथा में मुझे नहीं लगता कि लोग आपकी शक्ल से आपको पहचानते थे, क्योंकि शक्ल तो दिखती नहीं है उसमें। जी जी। शकल का मतलब ये ऐसे घूंघट काट के नहीं चलते थे मैम। पर्दा प्रथा का मतलब ये था हमारे तरफ कि हम लोग गली में नहीं निकल सकते थे, घर तक ही सीमित। हमारे घर में जो लोग आते थे सिर्फ वो जानते थे हमको, घर से बाहर हम नहीं निकलते। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब 10 साल बाद मैंने एक गवर्नमेंट जॉब का मुझे ऑफर आया, तो जब मैंने जॉब के लिए सेलेक्ट की गई, तो 10 साल बाद एक व्यक्ति, मुझे आज भी याद है, एक व्यक्ति बोला कि आप उस घर की बहू हो क्या? तो बोले हाँ। तो बोले अरे बाप रे, मैं तो कब से हुई आपकी शादी? बोले मेरी शादी 10 साल हो गए। बोलते मैं आज आपको देख रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मैं ऐसी जगह में थी जहाँ लोग मुझे 10 साल से देखे नहीं थे। मतलब ये ऐसी सिचुएशन में मैं रही हूँ
कि जहाँ सपने तो थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, या उन सपनों को जीने के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे हम लोगों को ये बता सके कि आप सपने देखें और साथ में से पूरा करें। और आज मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये सपना सिर्फ मेरा नहीं रह गया, ये सपना मेरे बच्चों का भी है। ठीक है, जब मैं जॉब शुरू की थी तो मेरी सैलरी कुछ ज्यादा नहीं थी। बोलते हैं ना, हर व्यक्ति का एक सपना रहता है 10 अंक का उसके अकाउंट में पैसा देखना। शुरुआत मेरी 4 अंकों से हुई है, लेकिन आज 6 अंकों का 6 डिजिट का अमाउंट मेरे अकाउंट में है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात रही कि मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ या जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ, उस जगह से मैंने ये सपना देखना शुरू किया। और मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ, आप ये बिल्कुल ना सोचे कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, क्या करते, बस आपके अंदर एक सपना होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि मुझे याद है जब मेरे यहाँ स्कूल उतनी अच्छी नहीं है कि मैं उनको यहाँ पढ़ा सकूं, मैंने बाहर उनको भेजा पढ़ाने के लिए। तो मैं कभी कभी बीच में चली जाती थी, क्योंकि जॉब था तो मैं उनके साथ रह नहीं पाती थी। तो उनके टीचर ने कहा कि आप गर्मी के दिनों में बच्चों को स्पोकन क्लास क्यों नहीं भेजते। तो मैं बोली ठीक है सर। तो वो जब 3 महीने का स्पोकन क्लास, तो मैं भी ज्वाइन की। तो सब जो जितने बच्चे थे सब हंसते थे कि आंटी आप भी स्पोकन क्लास। तो मैं बोली क्यों, उस टाइम मेरे टाइम में स्पोकन क्लास नहीं चलता था तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आज मुझे सीखने की जरूरत है ना। अगर मेरे बच्चे कोई चीज पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो सब हंसते थे, अरे वाह आपको आज भी पढ़ने का बहुत शौक है। तो ये है, इंसान जो व्यक्ति सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा कोई भी चीज को, वो व्यक्ति हमेशा आगे सफलता की ओर ही बढ़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति सीखने के लिए लालायित रहता है उसी को सफलता आके मिलती है। और जो व्यक्ति सोचता है ये मैं नहीं कर सकता हूँ, तो उससे नहीं मिल सकती दुनिया में। मुझे ऐसा नहीं लगता दुनिया में कि कोई चीज असंभव है किसी के लिए, क्योंकि हम सब ने स्टोरियां देखी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जिसमें जिनके हाथ पांव नहीं है वो लोग पहाड़ तक चढ़ गए हैं। तो ऊपर वाले का तो शुक्रिया है कि हमारे पास सही सलामत हाथ पांव हैं। तो कम से कम हम उन चीजों का इस्तेमाल करें, हम अपने आप को कमजोर ना समझें। और सर हमेशा एक बोलते थे कि जब शुरुआत में मैं जाती सब लोग बोलते कि आपको नो का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ये चीज बताऊं, मुझे नो बहुत कम सुनने को मिला। तो सर मैं बोलती सर आप लोग नो को सुनना पड़ेगा क्यों बोलते। तो सर बोलते कि क्या है, जब ये मार्केटिंग का जो है मार्केट में, यानी कि एमएलएम का जो मार्केटिंग है वो मार्केट में ऐसा है कि लोगों की छवि यहाँ पे खराब हो चुकी है। तो प्रीति मैम हमेशा एक मीटिंग में एक चीज बोली थी, मुझे याद है आज भी, कि हम जब किसी को कोई अवसर देते हैं, वो बोलता है कि नहीं मैंने एक बिजनेस किया है मुझे उसमें धोखा मिला, तो आप सामने वाले से एक ही सवाल पूछिए, उसने आपको धोखा दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है। हम जनरली इसी नाम से डर जाते हैं कि अरे वो तो बहुत सारी कंपनी किया हुआ है, वो धोखा खाया हुआ है, उसको हम क्या बताएंगे। तो वो उनका ये बात मुझे आज भी याद है, वो हमेशा यही बोलती कि आपको किसी कंपनी में धोखा मिला या कोई कंपनी आपको चीट कर गई, इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो चीट नहीं किया। तो ये आपके लिए बहुत पावरफुल था मेरे लिए। मैंने इस फॉर्मूले को बहुत सारे लोगों पे अपनाया है कि मैं लोगों से एकदम सिंपली और नॉर्मली मिलती थी, सिर्फ प्रोडक्ट और अगर जिसके सपने हैं उनको कैरियर के बारे में। और मुझे लगता है अगर हर व्यक्ति के अंदर सपना है, हर व्यक्ति को अपने फैमिली से प्यार है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो जीवन में अपना नाम कमाए, अपना एक वजूद बनाए, तो यूनिसिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके सारे सपने, देखिए आज जॉब करने वालों को मैं देख रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलती, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि मैंने जॉब किया है, मैं सभी वर्ग के लोगों को देखती हूँ। मेरे घर में छोटा सा बिजनेस है तो मैंने उस बिजनेस को भी देखा। लोगों के पास टाइम नहीं है अपनी फैमिली के लिए, लोग पैसा कमाने में इतने मस्त है कि उनको अपने बच्चों से बात करने का समय नहीं मिल पाता है। हालांकि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम वो चीज किसके लिए करें, अपने फैमिली के लिए। तो यूनिसिटी आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, हेल्थ तो दे ही रही है, साथ साथ ऐसी लाइफ स्टाइल दे रही है जिससे आप अपनी जिंदगी में हर कुछ पा सकते हो। मैम मैंने कुछ जी पिक भेजे बिल्कुल। थे, क्या मैं वो शेयर कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, जब मैं यूनिवर्सिटी में नई थी उस टाइम मेरी स्थिति ऐसी थी, एकदम जैसे गरीब घर से, कुछ नहीं आता, यहाँ तक कि मुझे अपने आप को तैयार तक करने का मन नहीं करता था, एकदम सिंपल। मैं बच्चों में इतनी मस्त हो जाते थे तो सब लोग बोलते भी थे, मतलब मेरे बाल बहुत लंबे लंबे थे तो सब बोलते इसको बाल तक बनाने का फुर्सत नहीं, बस जूड़ा बना लेती है और मस्त रहती। तो ये स्थिति थी। लेकिन यूनिवर्सिटी में आने के बाद
आप मेरी पिक्चर देखिए, नेक्स्ट स्लाइड सर। ये देखिए, आप ये इस लास्ट कॉर्नर में एक पिक देख रहे हो जहाँ पे मैंने ब्लेजर पहना हुआ। पहली बार लाइफ में मैंने ब्लेजर पहनना शुरू किया, वो भी सर मेरे जितने प्लान उनकी जिद पे कि आपको एक पिन मिलेगा, उसको कहाँ से लगाएंगे, बोले अपने हस्बैंड से, बोले उनको तो मिल ही जाएगा, आप क्यों ये चीज के लिए नहीं कर रही हैं। तो फिर मैंने पहली बार ब्लेजर पहनना शुरू किया और 17 साल बाद मैंने सूट पहना था, वो भी फॉरेन ट्रिप जाने के लिए। मतलब मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो यूनिवर्सिटी है उसने वाकई मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया, एक नया मकाम दिया है। आप पहले की पिक देखे और अभी की पिक में देखिए कितनी चेंजेस। मतलब उस टाइम लगता था कि मैं 3 बच्चे होने के बाद बुजुर्ग हो चुकी हूँ, लेकिन ये जब हमने पहला ट्रिप जो अचीव किया था मलेशिया, ऐसा लगता था कि मैं खुद ही एक बच्ची हूँ। मुझे आज भी याद है जब मैं फ्लाइट में फर्स्ट टाइम बैठी थी तो इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने पहली बार फ्लाइट का अनुभव लिया था। मेरे हस्बैंड एक बार गोवा गए थे तो मैं उनसे बोलती थी कि मुझे भी फ्लाइट में बैठना, तो बोलते थे नहीं, ऊपर में जब जाते हैं ना तो एकदम उल्टी जैसे लगता है, एकदम तबीयत खराब हो जाता है। अब ये उनका एक्सपीरियंस है। मैं बोले आप डराते क्यों हो, मुझे भी तो एक बार चढ़ने का मौका दीजिए। तो जब मैं बोली चलो आप नहीं ले जाओगे तो देखना मैं खुद ही चली जाऊंगी, और मुझे नहीं पता था कि वो शब्द एक दिन मेरे लिए खुद ये सही साबित हो जाएगा। तो जब फर्स्ट टाइम गई थी तो 5.5 घंटे की हमारी फ्लाइट थी और 5.5 घंटे में मैंने इतना एंजॉय किया, मैं पूरे रात जग गई, इतनी एक्साइटेड थी। तो थैंक्स यूनिवर्सिटी कि इन्होंने मुझे एक मुकाम दिया, एक नाम दिया अपनी जिंदगी जीने का। शायद मैं बहुत जल्दी मैरिज होने की वजह से वो जिंदगी नहीं जी पाई थी, लेकिन आज मैं फ्री बच्चों, मेरी टीम में जो बच्चियां हैं मैं उनके साथ बच्चों जैसा रह लेती हूँ, जो बड़े हैं उनके साथ बड़े जैसा रह लेती हूँ। सबका प्यार मिलता है, मेरे सभी अपलाइंस का, मेरे सारे स्टार टीम का, जिनकी वजह से आज मैं यूनिवर्सिटी में इस मुकाम पे हूँ, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप सबसे यही निवेदन करूंगी मैं कि आप सब भी एक बार यूनिवर्सिटी में किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जरूर आके देखिए। जो आपके सारे सपने हैं वो सारे एक न एक दिन पूरे हो जाएंगे। थैंक यू मैम।